नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर नजर। किसानों के साथ खड़ी है आम आदमी पार्टी। किसान न्याय यात्रा लेकर 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे आप सांसद भगवंत मान। हरिद्वार दुष्कर्म कांड को लेकर पुलिस अलर्ट। डीजीपी अशोक कुमार ने दिए मामले की प्रतिदिन निगरानी करने के निर्देश। सरोवर नगरी हुई पर्यटकों से गुलजार। कारोबारियों के साथ दुकानदारों के चेहरे खिले। बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंच गए पर्यटक। अब शिकारियों पर होगी पैनी नजर। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी पैनी नजर। प्रभागी क्षेत्र में बढ़ रही चीवों की संख्या। उधमसिंह नगर पुलिस ने 1000 से ज्यादा किसानों पर दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली कूच के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने और पुलिस अभद्रता करने के मामले में कार्रवाई। देश के कई राज्यों में सर्दी का तांडव जारी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर इस साल की आखिरी मन की बात की। मोदी ने कहा कि 4 दिन बाद साल बीतने वाला है। इस साल कई चुनौतियां और संकट आए, लेकिन हमने नया सामर्थ्य पैदा किया है। देश के लिए भी जरूर लेना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से, देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं। आज उन्हें याद करने का भी दिन है। आज के ही दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी, माता गुजरी ने भी शहादत दी थी। करीब 1 सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था। मुझे यहाँ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, मत्था टेकने का अवसर मिला। इसी महीने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं। लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गई शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं। इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को, देश को नई सीख दी। इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया। हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं। एक बार फिर मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करता हूं। ऐसे ही अनेकों शहादतों ने भारत के आज के स्वरूप को बचाए रखा है, बनाए रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा। भारत में लेपर्ड्स यानी तेंदुओं की संख्या में 2014 से 2018 के बीच 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। ये वही लेपर्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था, जिन लोगों ने लेपर्ड्स को प्रकृति में स्वच्छंद रूप से घूमते नहीं देखा, वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके रंगों की सुंदरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते।
देश के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर मध्य भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। तेंदुए पूरी दुनिया में वर्षों से खतरों का सामना करते आ रहे हैं। दुनिया भर में उनके हैबिटेट को नुकसान हुआ है। ऐसे समय में भारत ने तेंदुए की आबादी में लगातार बढ़ोतरी कर पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है। आपको इन बातों की भी जानकारी होगी कि पिछले कुछ सालों में भारत में शेरों की आबादी बढ़ी है, बाघों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, साथ ही भारतीय वन क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है। इसकी वजह ये है कि सरकारी नहीं बल्कि बहुत से लोग, सिविल सोसाइटी, कई संस्थाएं भी हमारे पेड़ पौधों और वन्य जीवों के संरक्षण में जुटी हुई हैं। वे सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, मैंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हृदयस्पर्शी प्रयास के बारे में पढ़ा। आपने भी सोशल मीडिया पर इसके विजुअल्स देखे होंगे। हम सब ने इंसानों वाली व्हीलचेयर देखी है, लेकिन कोयम्बटूर की एक बेटी गायत्री ने अपने पिताजी के साथ मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विख्यात पर्यटक स्थल चोपता द गलगिट्टा में इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। साथ ही 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक चोपता द गलगिट्टा के सभी होटल लॉज बुक हो चुके हैं। पर्यटकों की बढ़ती भरमार को देखते हुए यहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लॉकडाउन के बाद बढ़ रही पर्यटकों की आवाजाही से स्थानीय व्यापारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता द गलगिट्टा में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर पर्यटकों की भरमार रहती है, लेकिन इन दिनों बर्फबारी होने के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। प्रत्येक वर्ष नए साल का जश्न मनाने के लिए चोपता द गलगिट्टा में हजारों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक पहुँचते हैं। लॉकडाउन के दौरान चोपता द गलगिट्टा में पर्यटकों की आवाजाही न होने के कारण स्थानीय व्यापारियों का व्यवसाय भी चौपट हो गया था, लेकिन अब पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण व्यापारी भी खुश हैं। नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए चोपता के सभी होटल लॉन्ज एडवांस के बुक हो चुके हैं। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए यहाँ सभी होटल और लॉन्ज फुल हैं। फिलहाल 5 जनवरी तक यहाँ होटल, लॉन्ज और टेंट की सुविधा मिल पाना मुश्किल है। पर्यटकों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि चोपता द गलगिट्टा में पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। नए साल पर भी यहाँ अधिक संख्या में पर्यटक पहुँचेंगे। पर्यटकों की सुविधा के साथ ही यहाँ किसी भी प्रकार का हुड़दंग न हो, इसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेज दिया गया है। सर 31 को यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, तो पुलिस का किस प्रकार से? हाँ, न्यू ईयर पे चोपता द गलगिट्टा बनियाकुंड एरिया में जो कैंप्स है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाहर से आते हैं, तो इसके लिए जो उकीमठ थाना इस क्षेत्र को देखता है, वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स दी गई है और रिकवरी वैन, क्रेन की व्यवस्था की गई अलग से। और इन केस वेदर फोरकास्ट ऐसा आता है कि स्नोफॉल वगैरह होती है, तो उसके लिए जो गाड़ी में टायर में जो चेन लगती है उसकी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। और जितने यहाँ पे और अथॉरिटीज़ हैं उनके हम लगातार संपर्क में हैं। तो पूरी तैयारी है नए साल की। जितने पर्यटक आएंगे उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अमित कंवर का कहना है कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और कोई हुड़दंग न हो, इसके लिए उड़नदस्ता टीम को गठन किया गया है। यह टीम रात्रि के समय भी निरीक्षण करती रहेगी। की संख्या जो है यहाँ चोपता एरिया में बहुत बढ़ जाती है, तो उसके क्रम में जो है एक हमने 2 रेंज की उड़नदस्ता की टीम है उसका गठन कर दिया है, जिस टीम द्वारा जो है यहाँ पे रात में भी जो है गश्त की जाएगी और किसी भी तरह का शोर शराबा और कोई तरह का माहौल होगा तो उसमें हम लोग नियमानुसार करेंगे। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
वीकेंड के चलते सरोवर नगरी नैनीताल पर्यटकों से गुलजार हो गई है। क्रिसमस शनिवार को रविवार की छुट्टी होने की वजह से नैनीताल के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की आवक बढ़ने से पर्यटन कारोबारियों के साथ ही स्थानीय दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए हैं। मार्च 2020 के बाद से शहर के सभी होटल और गेस्ट हाउस पैक हो गए हैं। कोविड काल के दौरान सुनसान पड़े पर्यटक स्थलों सैलानियों से गुलजार होने के साथ ही शहर के सभी पार्किंग पर्यटक वाहनों से फुल होने के बाद नारायण नगर और रूसी बाईपास में ही खड़े करवाने पड़े। नैनीताल पहुंचे पर्यटक नैनीताल की खूबसूरत वादियों के साथ ही नैनीताल की शान कही जाने वाली पाल नौकाओं और रोइंग बोट पर का लुत्फ उठा रहे। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि नैनीताल की सुंदर वादियों और यहां खुशनुमा मौसम को यादगार बनाने के लिए वो झील किनारे फोटोशूट करा रहे हैं। अच्छी रौनक है इस समय यहाँ, और यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, नॉर्मल मौसम है। हम लोग यहाँ हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद हमें ये रौनक देखने को मिली है और इस समय जो है बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है हमारा, और शहर में कस्टमर भी बहुत लगभग 80% कस्टमर यहाँ पे पहुँच चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि 31 पे और न्यू ईयर के लिए हमारे पास इससे और ज़्यादा कस्टमर आए। आया, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। ऊपर भी हम काफी घूमने गए हैं, हिमालय पर्वत वगैरह सब घूमाए हमने, और बर्फबारी भी होने वाली है यहाँ पे। सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ की झील बहुत अच्छी है, व्यूज है, बोटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। हरिद्वार में हुई 11 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप व हत्या की घटना में एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। डीजीपी अशोक कुमार ने मामले में समीक्षा बैठक कर पुलिस अधिकारियों को फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक पर डीजीपी ने मामले में पुलिस अधिकारियों से फीडबैक भी लिए। बताते चले कि हरिद्वार रेप व मर्डर केस में मुख्य आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। इसके साथ ही डीजीपी ने हरिद्वार मामले में प्रदर्शन कर रहे लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आज मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हरिद्वार का बालिका के साथ रेप और मर्डर का केस है उसकी समीक्षा की। डीआईजी और एसएसपी हरिद्वार और एसपी सिटी हरिद्वार और जो आईओ हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एएसपी, उनके साथ ऑनलाइन जो है समीक्षा की मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण है शनिवार को देहरादून स्थित राजीव भवन में प्रीतम सिंह की उपस्थिति में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए प्रमोद कापरवान ने एक बार फिर कांग्रेस में वापसी की है। आपको बता दें कि प्रमोद कापरवान डोईवाला क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रभारी रहे हैं और जिन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि डोईवाला क्षेत्र से बीजेपी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम नहीं किए हैं। ऐसे में प्रमोद कापरवान कांग्रेस की जड़ों को क्षेत्र में मजबूत करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओर से। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी प्रीतम सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी प्रीतम। निश्चित रूप में देश के अंदर कांग्रेस का एक इतिहास है और मैं समझता हूँ देश ही नहीं दुनिया में कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस का समय कभी अप डाउन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी जो हमारी जो आशाएं हैं, आकांक्षाओं से भरा हुआ भरी हुई एक पार्टी है और उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई विकल्प है। मैं कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से प्रमोद जी और उनके साथी इस बात से आहत हैं कि जिस विधानसभा का व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री हो उसके रहते हुए डोईवाला विधानसभा का विकास ना हो, और उन्होंने जो व्यक्तिगत
अपना चुनावी घोषणा पत्र जो है डोईवाला विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में 2017 में जारी किया था। राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान रजिया बेग ने बताया कि आप सांसद भगवंत मान उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि भगवंत मान किसान न्याय यात्रा को लेकर आगामी 29 और 30 दिसंबर को उत्तराखंड में होंगे। इस दौरान सांसद से लेकर पार्टी तक तमाम कार्यकर्ता किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और 29 तारीख को वो आएंगे, वो दिल्ली में गए हैं और वहाँ उनका हाथ बटाया है कि 29 तारीख 29/12/2020 से उनका दौरा उत्तराखंड में है। उनकी पहली सभा जो होगी वो कुमाऊं साइड से होगी। मैं आपको बता देती हूँ उनकी टाइमिंग भी और कैसे कैसे उन्होंने उत्तराखंड में यहाँ पे लोगों को संबोधित करना है, उत्तराखंड की जनता को। ये किसान न्याय यात्रा सभा होगी, जिसे हमने नाम दिया है किसान न्याय यात्रा सभा। अगर किसान नाराज है तभी वो सड़कों पे है। इतने सालों में सब कुछ चल रहा था, अगर आज की डेट में जो केंद्र सरकार ने ये 3 काले कानून लाए हैं वो एक्सेप्ट, पहले तो किसानों ने कुछ मांगा नहीं, आप बिना किसी वजह बिना किसी के मांगने पे आप किसी को क्यों देना चाहते हैं। और जब आप वो बना रहे थे तब किसी किसान से कोई भी वार्तालाप हुआ नहीं, और अब आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं जी बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो इतने किसान सड़कों पे क्यों बैठे हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर में शुक्रवार को किसानों और राजनीतिक संगठनों द्वारा कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था और इस दौरान जिले की पुलिस द्वारा किसानों और राजनीतिक संगठनों को उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था। किसानों को बॉर्डर पर पुलिस के रोकने के बाद किसान उग्र हो गए थे। उनके द्वारा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर सभी बॉर्डर्स को पार कर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। जिले के रुद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज और नानकपत्ता में काफी हंगामे के बाद किसानों ने बॉर्डर पार किया था। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और राजनीतिक संगठनों द्वारा पुलिस के रोके जाने पर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया था, जिस पर एसएसपी उधम सिंह नगर दलीप कंवर ने बताया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व शामिल थे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही। कैमरे के वीडियो फुटेज खंगालने के बाद मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं जहाँ भी जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने उस किसान जो उनकी रैली जा रही थी या जो भी उनका कार्यक्रम था उसको मिसगाइड करके या उसको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो कर रहे थे, तो वो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हम उनका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद तदनुसार उसमें फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। खबर लश्कर से है, जहां पुलिस चौकी के भवन के शिफ्ट किए जाने के पुलिस महकमे के निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लक्सर नगर में कई वर्षों से मेन बाजार में एक पुरानी बिल्डिंग में पुलिस चौकी संचालित की जा रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पुलिस चौकी को यहां से नगर के बाहर रुड़की रोड पर शिव मंदिर के निकट स्थित भूमि पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, परंतु इसे लेकर नगर के व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस चौकी को नगर के बीच से हटाकर बाहर शिफ्ट किया जाना गलत निर्णय है और इससे व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि कोई ऐसा किया गया तो आंदोलन करने को वो बाध्य होंगे। यहाँ पर बंजर भूमि समझ के अपना कोई प्रस्ताव भेज दिया होगा शासन स्तर पर, लेकिन व्यावहारिक मांग ये है लक्सर नगर की कि मेन बाजार में 60-70 साल से पुलिस चौकी चली आती है, जो
हमारे क्षेत्र के लगभग 10, 12, 15 गांवों को भी कवर कर होकर रोड की तराई पर आती है, जहां पर पहले से ही 5-10 कदम पर बीट रहती है पुलिस की हर समय रोड की तराई पर, और 100 मीटर की दूरी पर बड़ा थाना है यहाँ पर जो पूरी लक्सर तहसील को कवर करता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे वो एक सफ़ेद हाथी साबित होगी चौकी, और लक्सर नगर की सुरक्षा इससे खतरे में आ जाएगी। लक्सर नगर की पुलिस चौकी तो मेन बाजार लक्सर में ही रहनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पुलिस चौकी है, ये है तिराहा, ये है यहाँ से 100 किलोमीटर पर थाना है, और सरकार कानून में ये कहती है 7 किलोमीटर तक 700 किलोमीटर तक पुलिस चौकी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बनाने का कानून किया है। फिर यहाँ धर्मस्थल है, ये लोग लगा के बार बार हमारे यहाँ गेट को रुकावट करते हैं। सितारगंज में इन दिनों सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर आप जो गड्ढे देख रहे हैं, ये सितारगंज जिले के हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। कई बार इस बारे में स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रोड पर गड्ढों की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। प्रशासन इस मामले में कोई सुध नहीं ले रहा। वहीं इस पर कांग्रेसी नेता ललित कुमार आर्य ने कहा कि चोरगलिया क्षेत्र की रोड पूरी तरह उखड़ चुकी है। कई क्षेत्र को यहां से निकलती है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नेपाल, पीलीभीत, सितारगंज और जितने यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हल्द्वानी, नैनीताल, चोरगलिया के रोड पर दबाव है। इस रोड पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। खनन के डंपर की वजह से यह रोड पूरी उखड़ चुकी है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बहरहाल कांग्रेसी नेता ने कहा है कि इस बारे में राजधानी में जाकर उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब इस संबंध में कोई सुनवाई होती है। सितारगंज से के न्यूज इंडिया के लिए दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। लश्कर क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार चरम सीमा पर है। लखनऊ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का असर शराब माफियाओं पर नहीं पड़ रहा है। बीती देर रात लखन पुलिस ने झिवरेड़ी गांव के बाहर जंगल से शराब बनाते हुए 2 व्यक्तियों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से 5 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। 25 तारीख को जो है झिवरेड़ी गाँव से शराब बनाते हुए 2 व्यक्तियों, एक राकेश और दूसरा रविंदर को शराब मय उपकरण के पकड़ा गया। इनके खिलाफ थाने पर अभियोग दर्ज करके इनके खिलाफ वैधानिक कार्यालय प्रेषित किया गया। उधम सिंह नगर जनपद में किसानों द्वारा पूर्व में घोषित अपने कार्यक्रम के तहत दिल्ली जाने के दौरान पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जहां सितारगंज में ट्रैक्टर रोके जाने पर सितारगंज के एसएसआई सुधाकर जोशी पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर चलाने का प्रयास किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं नानकमत्ता के एसएसआई खेड़ा में नानकमत्ता एसओ कमलेश भट्ट के साथ ही झनकैया एसओ दिनेश फर्त्याल और ताजुद्दीन सिपाही को आई चोटों के मामले पर अब पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह पवार ने मीडिया को बताया कि कल सितारगंज और सिंसई खेड़ा में पुलिस कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार और उनको आई चोटों के मामले में सभी पुलिस कर्मियों का मेडिकल करा दिया गया और किसानों के आंदोलन में जो उपद्रवी तत्वों द्वारा पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाने की कार्रवाई की गई, उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के हमने पूरी व्यवस्था करी गई थी। पर्याप्त संख्या में हमने पुलिस बल पर हमने प्रबंधन किया था। इसमें जो सितारगंज क्षेत्र में एक तो हमारे एसएसआई और एक दो हमारे अन्य कार्मिकों को चोटें लगी हैं, उनको रोकने के उसमें उन्होंने बहुत रैशली जो है गाड़ी को चला करके, जो ट्रैक्टर ट्रॉली चला करके उनको हट करने का प्रयास किया। इसमें इनकी पूरी इस अभियान में कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास सभी जगह के वीडियो फुटेज हैं। जिन कर्मचारियों को चोटें लगी हैं उनका हमने मेडिकल करा दिया है। वन्यजीव और वन संपदा की सुरक्षा को लेकर केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग ने योजना बनाई है। वन प्रभाग की ओर से ड्रोन कैमरे की मदद से शिकारियों, वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। शीतकाल में बर्फबारी के कारण रुद्रनाथ, देवरिया ताल, तुंगनाथ व मधमहेश्वर क्षेत्र ढक जाते हैं और इसी का फायदा शिकारी उठाते हैं। ऐसे में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर केदारनाथ वन प्रभाग सक्रियता दिखा रहा है। शीतकाल में इन क्षेत्रों में कस्तूरी मृग, मोरनाल व अन्य जीव जंतु विचरण करते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा उच्च हिमाचल क्षेत्र में ब्रह्म कमल, फेन कमल जैसे दुर्लभ पुष्प के साथ कई औषधियों का भंडार भी है।
जिस कारण वन्य जीवों और वन संपदा की सुरक्षा के लिए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ड्रोन कैमरे की मदद लेगा। नए साल से केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ड्रोन कैमरे से शिकारियों व अतिक्रमणकारियों पर नजर रखेगा। इस सुविधा का प्रभागीय अधिकारियों को सबसे अधिक फायदा उन बर्फ प्रभावित क्षेत्रों की रेकी में मिलेगा, जहां फरवरी माह तक कार्मिकों को पहुंचना मुश्किल हो जाता है। 1 महीने के वीडियो व तस्वीरें स्टोर की जाएंगी। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में 975 वर्ग से ज्यादा किलोमीटर सेंचुरी क्षेत्र में फैला हुआ है। सेंचुरी क्षेत्र में तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ व पर्यटक स्थल चोपता दुगलबिट्टा भी शामिल है। इसके अलावा प्रभाग में सेंचुरी क्षेत्र 23 आबाद व गैर आबाद बस्ती क्षेत्र भी हैं। पूरे प्रभागीय क्षेत्र में मुनाल, हिमालयन, थार, घुरड़, लैंडबर्ड, बाघ समेत कई पशु पक्षियों की प्रजातियां भी प्रवास करती हैं। साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्र में जहां ब्रह्म कमल, फेन कमल जैसी दुर्लभ पुष्प के साथ कई औषधियों का भंडार भी है। वहीं तलहटी में मीलू क्षेत्र में फैले बुग्याल भी हैं। ऐसे में शिकारियों द्वारा यहाँ वन्य जीवों के अवैध शिकार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग वन्य जीवों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। ड्रोन कैमरे की मदद से क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण के साथ ही अधिकारियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। साथ ही वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर भी ड्रोन कैमरा नजर बनाए रखेगा। वन्यजीव प्रभाग वनों एवं वन्यजीवों की दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र है। इसी क्रम में इस प्रभाग द्वारा एक ड्रोन कैमरा जो है खरीदा जा रहा है, जो इस प्रभाग को इस माह के अंत तक ही प्राप्त हो जाएगा। ड्रोन कैमरे द्वारा एक तो वनों में हो रहे अवैध अतिक्रमण या अवैध पातन के केसेस हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ मूवमेंट पे भी नजर रखी जाएगी और आजकल जो फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं जंगलों में हो रही हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग उससे की जाएगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।